इसमें हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 फर्स्ट ईयर की मैथ है। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट देखना है फैक्टराइजेशन का। तो ये क्वेश्चन दिए हुए हमें, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि यहाँ पे हमें पता 1 है, इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई करवाना है। क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि फैक्टराइजेशन में हमने फैक्टर बनाने हैं, तो हमने इस 7x को तोड़ना है, ठीक है ना। और इस तरह तोड़ना है कि जिनको उन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बनती हो, और उन दोनों को ऐड करें तो ये बनता हो, ठीक है। जैसे मेरे पास 5 है, 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 3, एक ही बात है ना, 5 लिखूँ या 2 + 3 लिखूँ। इसी तरह इन 7 को हमने तोड़ना है। अब वो कैसे करेंगे वो हम यहाँ से देखेंगे। 12 को 1 पे डिवाइड करें तो 12 आता है, 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 6 आता है, 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, और 4 पे डिवाइड करें तो 3 आता है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे भी जा सकते हैं लेकिन यहाँ तक इनफ है। अब आप देखें तो 12 और 1 13 का बन रहा है, 6 और 2 को ऐड करें तो 8 बनता है, और माइनस करें तो 4 बनता है। हमें चाहिए कि 7, अगर हम प्लस या माइनस करें तो 7 बने, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, ठीक है ना। तो मुझे ये वाला फैक्टर सूटेबल लग रहा है। अब ये देखिए, ये 4 और 3 है, तो 3 और 4 को जब आप ऐड करेंगे तो 7 बन रहा है ना। तो 7 को मैं 3 और 4 लिख सकता हूँ, और 3 और 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा? 12 बनेगा, ये वाला 12। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो है फैक्टर ये ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये बस स्टेप आपने माइंड में रखना, बाकी चीज़ें सिंप्लीफाई करना है। तो ठीक है, आपको ये समझ आ गया। तो अब ये देखें, ये x² है, 7x को मैं लिख सकता हूँ 4x + 3x, क्योंकि 7x ही बनेगा ना, 4 और 3 7 ही होता है, + 12 = 0, ठीक है। अब आपने देखना यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x को ले लूँगा मैं कॉमन। यहाँ पे x की पावर 2 है तो एक x बच जाएगा, प्लस ये x बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 बच जाएगा। और इन दोनों में से अब देखें तो क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। और इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, मैं 3 कॉमन ले लूँगा, तो ये x यहीं पर रह जाएगा, 3 बाहर आ गया, और प्लस 12 में से 3 को कॉमन लिया, मीन 12 को आपने 3 पे डिवाइड करना, तो आंसर क्या बचता है? 4 बचता है। और इसका ये भी हिंट है कि जहाँ पे x + 4 है ना, तो यहाँ पे भी x + 4 ही बनेगा, ये भी आप माइंड रख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें तो x + 4 ये भी है, x + 4 ये भी है, 2 दफ़ा आ रहा है x + 4, तो फिर दोबारा से कॉमन ले लेंगे, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। मतलब x + 4 को कॉमन लिया, मतलब इनको 2 दफ़ा था तो एक दफ़ा लिख लिया, बाकी क्या बच गया? ये x बच गया और ये +3 बच गया, तो ये इसको लिख दूँगा x + 3 = 0, ठीक है। अब ये दोनों 0 के बराबर है तो मैं इनको अलग अलग से 0 लिख दूँगा बराबर, x + 4 = 0, x + 3 = 0। मतलब ये दो फैक्टर है ना, एक ये चीज़ है हमारे पास और एक ये चीज़ है, इन दोनों को मैं अलग अलग लिख दूँगा कि ये दोनों, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये प्लस का 4 है, इस साइड पे आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो x = -4, ये एक x की वैल्यू आ गई। ये प्लस का 3 है, ये इस साइड पे जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो x = -3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ सोल्यूशन सेट = -4 -3। तो ये हमारा आंसर था जो हमने सॉल्व कर लिया, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है।